हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ़ यू। ये व्लॉग दिवाली के बाद का है, दिवाली का नहीं है, लेकिन मैंने क्लिप शूट कर ली थी उस टाइम, क्योंकि मैंने पूरा व्लॉग शूट नहीं किया था, लेकिन छोटी छोटी क्लिप ऐड ऑन की थी ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो मेरा व्लॉग एस्थेटिक लगे। क्योंकि स्टडी व्लॉग पूरा स्टडी होता है ना, तो आप देख के बोर ना हो जाओ, इसलिए मैंने छोटी छोटी क्लिप ऐड की है। और ये किस दिन का है, जब SBI प्री का रिज़ल्ट आ चुका था, मतलब पर छोटी दिवाली के छोटी दिवाली के दिन का है। और जो ये क्लिप है वो दिवाली की है, जो मेरी मम्मा ने मेरे को शगुन दिया था, हर साल देती है। दिवाली में पहनना पड़ता है, वरना न्यू जनरेशन डेली नहीं पहनती। तो मेरा डे स्टार्ट होता है, द जर्नी ऑफ 1000 स्माइल्स बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। और ये 18 अक्टूबर का दिख रहा है, लेकिन ये अभी का है, क्योंकि सर ने ना कुछ वीडियोस अभी लेना स्टार्ट किया है। अक्टूबर का जो रह गया था वो यही है। और मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है कि प्रिपरेशन ऐसे धमाकेदार तो किसी की नहीं होती मेंस की, लेकिन एक एक स्टेप लेके आगे बढ़े तो शायद क्रैक कर सकते हैं हम एग्ज़ाम, क्योंकि कुछ पता नहीं होता कि कौन से लेवल का पेपर आ जाए। पिछले साल 10 अप्रैल सेकंड शिफ्ट थी मेरी, और सबको पता है वो कितनी हार्ड आई थी, तो क्रैक नहीं हुआ था। तो SBI का कुछ ठिकाना नहीं रहता, हमें अपनी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो मैंने स्टार्ट किया डिस्टेंस डायरेक्शन से। मुझे सोना मैम का अच्छा लगता है, क्योंकि मैं उनसे पढ़ी हूँ, लेकिन इस बार सोना मैम मीन्स का अभी उनका यूट्यूब पे नहीं है इस बार का, लेकिन प्रीवियस बहुत ही कंटेंट है। तो मुझे अभी पहला डिस्टेंस डायरेक्शन मिला, तो मैंने वहीं से 3-4 पैटर्न की उन्होंने एक वीडियो में करवाई वो, और उसके अकॉर्डिंग मैं प्रैक्टिस दूसरी जगह से करूँगी, क्योंकि मैम अभी RRB PO RRB क्लर्क पे फोकस कर रही है, और उनका पेड बैच में है। और अगर मैं ढूंढूंगी, मुझे मिलेगा तो मैं ज़रूर लिंक दूंगी आपको मेंस की। फिर मैंने सौरव सर का रैंकर्स से प्रैक्टिस करनी स्टार्ट की, अलग अलग पैटर्न की। मैं सोना मैम से सीख के उनके जो कॉन्सेप्ट होते हैं, उनकी जो मेथड होती है, वो अप्लाई करती हूँ प्रैक्टिस करके सौरव सर से। तो सौरव सर की डेली क्लासेस होती है। ये रैंकर्स का है, और आपको यूट्यूब पे अड्डा 24/7 उस पर मिसलेनियस पार्ट के सभी क्वेश्चंस डेली करवाते वो मिलेंगे। और आपको उनकी एक पर्सनल चैनल है, उसका नाम है चैम्पियन रीजनिंग, उस पर आपको पजल्स मिलेंगे। देखो FER 3 है ना, तो 3 है, इतनी 6 है, तो 6 पैरेलल रो। सर ने पैरेलल ली है, इंस्ट्रक्शन थे, मतलब जो कि हमारे पास इंफॉर्मेशन थे, हमने उसको डिकोड कर लिया है प्रॉपर, कोई दिक्कत देखो सर ने ली है, लेकिन ऐसा होगा अगर आप कंप्लीट नाप नहीं लोगे तो ऐसा होगा। ये सोना मैम ने ये करवाया था मेरे को, तो एक्यूरेट नाप पता है, तो आप ऐसा ही करना, लेकिन आपको ऐसा करना है। देखो यहाँ से 15 ले लेना, ये 15 ही है, 12 और 3, लेकिन ऐसे करोगे तो एक्यूरेट आएगा, ठीक है। ठीक है, बस क्योंकि ये मिसिंग वाला है, देख रहे हो आप, एल के पूरब में, ठीक है। सर ने बहुत अच्छा क्वेश्चन लिया है, इसमें मिसिंग वाला ये 13-14 जो पैटर्न है उस पे बेस, और ये इसमें मिसिंग है, जो मिसिंग है उसमें कॉमन ढूंढ के उसको रिकनेक्ट किया है सर ने। सर क्या यही है कि सर ने सिर्फ नाप थोड़ा सा यहाँ से नहीं लिया, और मैंने SanDisk की 128 GB का मेमोरी कार्ड लिया था, लेकिन क्या हुआ, वो सपोर्ट नहीं हुआ। मैं इतने सालों से सब कुछ ऑनलाइन मंगवा रही हूँ, लेकिन ये फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ 1000 रुपीज़ का जो रिटर्न नहीं हुआ, और सेलर ने रिटर्न नहीं किया। मैंने बहुत रिक्वेस्ट डाली, बहुत कस्टमर केयर कॉल किए। तो आप प्लीज़ मेमोरी कार्ड जैसी चीज़ ऑनलाइन मत लेना, प्लीज़। अब देखो सर ने पूछा है P और S का डिस्टेंस, तो मैं इजीली बता पाऊंगी। देखो यहाँ से ये 24 था ना, तो ये 11, 24 में 11 गया, ये 13, तो 13 की पैरेलल लाइन ये 9 है, क्योंकि M के वेस्ट में F 9 था, तो बचा कितना, ये 13 में से बचा कितना,
तो 4 बचा, तो मैं पीएस आसानी से 4 बताऊंगी। कुछ भी मत देखो, कुछ भी मत देखो। 13 है, ये इतना 13 में से 9 गया, 10 के बाद 13, तो ये 4 हो गई। सर ने देखो देखा ना। अब सर पूछ रहे हमें कि चलो मैंने इतना पूछा गया आपसे, सिर्फ डिस्टेंस बताओ। अब ऐसा अगर आपने सोना मैम जैसे किया होगा ना, तो तुरंत आप डिस्टेंस बता दोगे कि जो भी सर ने लिया है वैसे ही करो, लेकिन डिस्टेंस जैसे बना रही हो ना, मैं दिखाऊंगी कैसे बना, वो कंप्लीट यहाँ पे लो तो एक्यूरेट नाप आएगा। अभी ये 24 लिया है, तो मैंने 24 कैसे लिया, अभी क्वेश्चन में आया था ना ये 11 है 13 है, तो ऐसे मैम ने सिखाया था ना, ऐसे किया मैंने। 4 6 9 6 15 आपने लिखा है ना, वो नौबत नहीं आएगी ऐसा। ये आपके डिस्टेंस वो अलग बात है, ये 6 बड़ा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, यहाँ पे 3 बड़ा दिख रहा है, ठीक है, उतना तो मैनेजेबल होना चाहिए हम लोग की तरफ से। मैं कैलकुलेशन तरीका बता रहा हूँ फिलहाल इतना। तो एल एफ का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 6। लाइव है इसलिए पीछे नहीं जा रहा। एम एस का आंसर क्या होना चाहिए? 6, ये भी परफेक्ट आंसर है। अब हम निकालते हैं पी से एस का डिस्टेंस। ये सब निकल जाता है अपने आप, मतलब ये वो होता ही नहीं है। और एस और एस और ही निकालना, निकल जाएगा आराम से। सर का क्वेश्चन इतना मस्त है ना, सच्ची बता रही हूँ, बहुत मस्त। सर ने 2 दांत तोड़ने को बोले हैं 13 और 11 डिस्टेंस के बीच, और ये यहाँ कब का आ गया है मेरे को, मतलब मैं तो लिख के गई। हमारे पास 11 है तो जीएल कितना होगा? 13 होगा। 13 प्लस 11 24, ठीक है, 13 है। सर ने अभी काउंट किया, हमें काउंट करना ही नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है पैरेलल लाइन को देखना। पैरेलल अगर आप डिस्टेंस नहीं देखोगे ना, सारे क्वेश्चंस के आंसर गलत आएंगे आपके। यहाँ पे इन्होंने बोला टू रीच पॉइंट एच। अगर आपको अभी 0 पे हो और मेंस की 15 दिन में प्रैक्टिस करना चाहते हो, वो भी कर सकते हो। आपको 2 या 3 दिन में रीजनिंग को निपटाना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और जीओ को स्कोरिंग सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। रीजनिंग और जीओ को लेके साथ में लेके चलना पड़ेगा, तभी आप क्रैक कर पाओगे SBI मेंस।